कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर तुम हिम्मत न हारो, है तुझमें वो ताकत अगर जो तू चाहे, तो चट्टान क्या है तू पर्वत गिरा दे। मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 13 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ थी। आज के समय में वुमेन एम्पावरमेंट कोच, एक बिजनेस वुमेन, और लगभग पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। एक सिंपल गृहिणी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में एक सिंपल गृहिणी हाउसवाइफ की बात करें तो एक ऐसा काम है जिसका ना तो कोई नाम है, ना कोई दाम है, ना कोई इनाम है, और फिर भी करना 24 घंटे काम है। 24 घंटे में इसलिए कहती हूँ कि एक गृहिणी जब नींद में भी होती है तो रात में भी सपने यही आते हैं कि सुबह में लंच क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर में कितने कपड़े, कितने बर्तन, सपने में भी यही सब चीज आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर एक गृहिणी से पूछिए कि क्या करती हो, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं करते। उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनसे अगर बात करें, उनसे पूछे तो वो भी कहते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। क्यों कहते हैं कुछ नहीं करते हैं? क्योंकि हाउसवाइफ गृहिणी एक ऐसा काम है जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसका दाम नहीं मिलता है। और भैया एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जिस काम की कोई कीमत नहीं होती है उस काम को काम में गिनती भी नहीं की जाती है। और ऐसी ही लाइफ मेरी भी कट रही थी जब मेरे जिंदगी में ये बिजनेस नहीं आया था, ये सिस्टम नहीं आया था। एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ थी मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात बहुत खलती थी, क्योंकि मैंने सुना है कि 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन में आकर के अगर जिंदगी का कोई मकसद ना हो तो आपका ये जन्म व्यर्थ है। क्योंकि जन्म लेना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना, ये काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान बन करके अगर लोगों के लिए, समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सके तो फिर इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है। ये बात मेरे मन को कहीं ना कहीं खटकती थी। लेकिन मेरी जो लाइफ स्टाइल थी, मेरी जो जिंदगी थी, एक आम घरेलू महिला की जिंदगी थी। और कहते हैं ना कि जब शिद्दत से आप कुछ चाहते हैं तो ऊपर वाला कुछ न कुछ व्यवस्था करता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब मेरे घर में एक शख्स इस बिजनेस को प्लान को लेकर के आया। जब उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, जो शख्स प्लान दिखाने वाले थे वो मेरे पति के दोस्त थे, और जो मुझे प्लान दिखा रहे थे तो काफी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात बता रहे थे कि इस बिजनेस में अगर आप सीखेंगी, इस बिजनेस को करेंगी तो आप करोड़पति बन सकते हैं, बड़े घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं। और ये बात मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पूरे प्लान दिखाने के बाद जब उन्होंने पूछा कि भाभी जी कुछ समझ में आया, तो मेरा जवाब था कि कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि सिर्फ नमक, तेल, हल्दी, मसाला खरीदने से, चाय पत्ती खरीदने से, कपड़े खरीदने से कोई इतना अमीर कैसे बन सकता है। क्योंकि ये काम तो कब से पता नहीं हमारे घर में हो रहा है। मैं कर रही हूँ, मेरी मम्मी भी कर रही थी, उनकी मम्मी भी कर रही थी, लेकिन आज तक किसी के घर में 1 रुपया नहीं आया। तो करोड़पति कैसे बन सकते हैं, मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन उस शख्स ने लास्ट में जो अंतिम बात कही, वो बात मेरे पूरे जिंदगी को चेंज करके रख दिया। उस शख्स का कहना था कि आप इस सिस्टम से जुड़ करके अगर एक साबुन खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया फटाफट मेरे समझ में आ गया, क्योंकि मैं एक आम घरेलू महिला थी और हम लोग गुल्लक में 1-1 रुपया सिक्का जब जमा करते हैं और साल में एक बार उस गुल्लक को तोड़ते हैं तो इतनी खुशी मिलती है, लगता है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। तो ये 1 रुपया मेरे समझ में आ गया। मैंने फटाफट कैलकुलेट किया कि मेरे घर में महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्च है। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुआ तो पूरे जिंदगी में 1 लाख पीस साबुन तो जरूर खर्च हो जाएगा। और बुढ़ापे में जाके अगर एक साबुन पे 1 रुपया आता है तो बुढ़ापे में मेरा जो रिटायरमेंट फंड होगा वो 1 लाख रुपया मेरे बैंक अकाउंट में होगा। और ये सोच करके मैंने फटाफट इस सिस्टम को ज्वाइन किया। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो सर हंसे, सर को लगा कि ये सब बस फंसाने का धंधा है,
सर बोले कि जो बंदा तुमको आज फंसा के गया है वो पिछले 6 महीने से मुझे समझा रहा था और मैं उसको टाल रहा था, क्योंकि आम आदमी को अक्सर यही लगता है कि इस तरह की चीजें लोगों को फंसाने के लिए आती है। मुझे भी लगा कि शायद लगता है कुछ गलती हो गई, लेकिन मैंने एक चीज सोचा कि जब गलती हो ही गई है तो चलो कुछ दिन करके देख लेते हैं। और मैंने प्रोडक्ट को यूज करना नहीं छोड़ा और प्रोडक्ट यूज करते करते 7 महीने बाद पहली बार मेरे घर में जो इनकम आई 527 रुपए की इनकम आई। जिस महिला का 1 रुपया इनकम नहीं था, एक हाउसवाइफ का इनकम क्या होता है दोस्त? एक हाउसवाइफ की इनकम यही होती है, सब्जी भाजी खरीदने गए तो 5-10 रुपया बचा लिए। कभी पतिदेव के कपड़े धोते धोते 5-10 रुपया पैकेट से निकल गया तो हम लोग समझते हैं बहुत कुछ मिल गया। एक घरेलू महिला जिसके नाम से कभी 1 रुपए की इनकम नहीं थी, उसके नाम से पहली बार 500 रुपए का चेक आया। और ये चेक जब मैंने मेरे पति के साथ शेयर किया, उन्हें बताया, तो उनको भी लगा कि नहीं, ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से अगर पैसा दे सकती है तो इसको अगर सीखेंगे, इसको अगर जानेंगे तो आज 500 आया है, एक दिन 5 लाख भी आएगा। दोस्त, मैंने जब इस सिस्टम को शुरू किया था, मैंने ये सोच के शुरू किया था कि पूरे जीवन में 1 लाख रुपया कमाऊंगी। आज के समय ये सिस्टम से मेरा जो फैमिली इनकम है लगभग 5 लाख के आसपास है। ये सिस्टम पावर रखता था, ताकत रखता था मुझे महीने में 5 लाख देने का, लेकिन अपनी हैसियत ही सोचने की थी 1 लाख। मैं ये बात आज इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि ये सिस्टम पावर रखता है आपके सारे सपनों को पूरा करने का। जिस वक्त मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, पतिदेव हमारे सर बैंक में जॉब करते थे, एक नर्सिंग होम पार्ट टाइम चलाते थे, और इसके बावजूद हमारी जिंदगी की जो स्थिति थी, हमारे पास व्हीकल के नाम पे जो 2 चक्के की गाड़ी थी, वो लूना का मोपेड हुआ करता था, वो भी किसी रिश्तेदार से लिया हुआ सेकेंड हैंड था। उस गाड़ी को लेकर जब हम लोग रोड पे निकलते थे तो अक्सर उतर करके गाड़ी को पीछे से धक्का देना पड़ता था आधी रास्ते में। ऐसी गाड़ी थी हमारे पास। कुछ सामान खरीदने की बात करें, एक साड़ी भी अगर खरीदना हो तो 3 महीने 4 महीने प्लानिंग करना पड़ता था, तब जाकर के एक साड़ी कहीं खरीद पाते थे। पूरे परिवार का कपड़ा खरीदना हो तो इंतजार करना पड़ता था, दुर्गा पूजा का बोनस मिलेगा, दुर्गा पूजा के टाइम में लेना है। ऐसी जिंदगी कट रही थी हमारी। आज के समय इस सिस्टम के बदौलत सोना भी खरीदना हो तो सोचना नहीं पड़ता है। ये पावर दिया इस सिस्टम ने। जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, एक छोटे से रूम से हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। एक सिंगल रूम के क्वार्टर में, उसी में बनाना, उसी में खाना, उसी में सोना, मतलब किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, जो समझिए सारा कुछ एक ही रूम में था, और वहां से अपनी लाइफ स्टाइल शुरू हुई थी। आज के समय में जो मैंने मकान बनाया है, लगभग 7 कमरे का मकान बनाया, एक शानदार ड्रीम हाउस जो एक आम इंसान का सपना हो सकता है। लगभग 1 करोड़ के लागत से हमारी मकान बनी है। ये पावर था इस सिस्टम में, लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ ये समझी थी कि पूरे जीवन में 1 लाख रुपए कमाऊंगी। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। एक बार बरसात के समय में एक मेढक कहीं से दौड़ता हुआ किसी घर में घुस जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बाहर का जो मौसम था वो काफी ठंड भरा मौसम था, और वो मेढक उसमें घर के अंदर आने के बाद उसे एक बर्तन में पानी दिखता है और उस पानी में वो जंप कर जाता है। जब मेढक पानी में जंप करता है तो वो जो बर्तन था वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसकी पानी हल्की हल्की गर्म थी। मेढक को पानी भी चाहिए था और गर्मी भी चाहिए था। मेढक उस गर्मी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, पानी की गर्मी बढ़ती गई। थोड़े देर तक तो मेढक ने एडजस्ट किया, चलो भैया काम चल जाएगा, जैसे तेरे एडजस्ट करते करते एक समय ऐसा आया कि वो पानी इतनी अधिक गर्म हो चुकी थी, वो बर्तन इतना अधिक गर्म हो चुका था कि मेढक चाह के भी उस पानी से बाहर नहीं निकल सकता था। मेरे दोस्त, हम लोग आम इंसान भी अपने जिंदगी को इसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। हर बच्चा, अगर किसी बच्चे से पूछो कि आप बड़े होकर के क्या करना चाहते हो, तो उसका बहुत बड़ा बड़ा सपना होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने सारे सपनों को वो भूल जाता है, क्योंकि जिंदगी में एक कहावत लागू हो जाती है, भूल गए राग रंग, भूल गए कजरी, 3 चीज याद है, नमक तेल लकड़ी। कहते हैं 84 के चक्कर में जब उलझते हैं, घर परिवार संभालने में उलझते हैं, तो सारे सपने मर जाते हैं और बड़ी सोच
लोगों की जिंदगी से खत्म हो जाती है और जिंदगी को आम आदमी एडजस्ट करने लगता है और लास्ट में बुढ़ापे में याद करता है कि काश अपॉर्चुनिटी तो बहुत आई थी, उस वक्त अगर मैं समझ गया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। मेरे दोस्त, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आई हूँ कामयाबी का वो 7 राज, वो सीक्रेट में लेके आई हूँ जिसके वजह से मैं आज अपने जिंदगी को 100% चेंज कर चुकी हूँ। एक गरीबी लाइफ से एक अच्छे लाइफ में जी रही हूँ। वो राज मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ और वो राज है जिंदगी में 700 का होना बहुत जरूरी है। 700 अगर आपके जिंदगी में है तो आप अपने जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी की क्या पहचान है, कामयाबी किसे कहते हैं, मैं ये आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला सा जो है वो है सपना, ड्रीम। सपना देखना बहुत जरूरी है। मैंने जब इस सिस्टम को शुरू किया था उससे पहले मेरा एक सपना था, मेरे बचपन का सपना था कि मैं विदेश घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाऊं, क्योंकि फिल्मों में स्विट्जरलैंड का सीन देखती थी, हीरो हीरोइन को बर्फ पे एंजॉय करते हुए देखती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे पता भी नहीं था कि स्विट्जरलैंड कहाँ है। जब मेरी शादी हुई और मैंने सर के साथ अपने सपने को शेयर किया, क्योंकि हिंदुस्तान में जो लड़की होती है ना, उसको जो शिक्षा मिलता है उसको यही लगता है कि मेरा जो सपनों का राजकुमार आएगा वो मेरा सारा सपना पूरा कर देगा। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने सपनों को सर के साथ शेयर करना शुरू किया और मैंने सर को ये कहा कि मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। तो सर बहुत जोर से हंसे और सर ने कहा कि हमारी जो हैसियत है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें नेपाल तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि बिहार के हम लोग रहने वाले हैं, नेपाल पड़ोसी राज्य है, वीजा वूजा कुछ नहीं लगता है। तो सर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा सोचने की अपनी हैसियत नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने ठाना कि सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, सपने देखते हैं और सपना देखने का नतीजा है कि आज इस सिस्टम के बदौलत जब पहली बार विदेश जाने का मौका मिला तो हम लोग स्विट्जरलैंड टूर करके आए। 5 दिनों तक फुल एंजॉय किया स्विट्जरलैंड में। इसीलिए मैं कहती हूँ जिंदगी में सपना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा स है वो है साहस, हिम्मत। सपने देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कुछ लोगों की मैं थोड़ी सी आप लोगों के पास यहाँ उदाहरण देना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। जिस दिन वो ट्रेन में सफर कर रहे थे उससे पहले भी बहुत सारे लोग सफर किए थे। उससे पहले भी बहुत सारे हिंदुस्तानी को ट्रेन से निकाला गया था ये कह करके कि हिंदुस्तानियों को पहली श्रेणी की बोगी में बैठने की इजाजत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने साहस किया, उन्होंने ठाना कि तुम आज मुझे ट्रेन की बोगी से निकाल रहे हो, मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा। और उस ठानने का, उस सपने को देखने के साहस करने का नतीजा है कि आज हमारा देश आजाद है। अगर आपके अंदर साहस है सपनों को देखने का तो पूरा करने का जरिया ऊपर वाला आपको जरूर देगा। तीसरी सा की मैं बात करूं, तीसरी सा है सीखना, लर्निंग। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। कुछ कामयाब लोगों की बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आम आदमी से 10% ज्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और आज के समय में ये नॉलेज लेना बहुत आसान है, क्योंकि आज के समय में हम लोग मल्टीमीडिया युग में जी रहे हैं। आज के समय में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से हर कुछ बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप सीखना क्या चाहते हैं। इस तरह के वेबिनार में, जूम पे मीटिंग में हमारे जो सीनियर्स हैं, मैंने आज मेरी जो अचीवमेंट है, मैंने अपने सीनियर से लगातार सीखता रहना जारी किया। मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि परफेक्शन इज द पैरालाइसिस ऑफ लाइफ। जिस दिन आपको ये लग जाए कि मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, वही दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन है, वही दिन आपके कामयाबी का आखिरी दिन है। इसीलिए सीखना बहुत ही जरूरी है। चौथे स की मैं बात करूं, चौथा स है संगत। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। एक फिलोसफर की मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि 5 ऐसे लोग जिनकी संगत में आप रहते हैं उनके इनकम को जोड़ करके 5 से डिवाइड करें,
जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका इनकम होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस मोहल्ले से हैं, किस समाज से हैं, किस जगह से हैं, जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं। आज के समय संगत लेने के लिए डिजिटल युग है ये। 5वें सर की बात करूं, समय, टाइम आपका कहाँ जा रहा है? खास करके मैं महिलाओं की बात करूं, एक आम महिला जो होती है, घरेलू महिला, घर का काम खत्म होने के बाद टेलीविजन के पास बैठती है, सास बहू के झगड़े देखती है, क्राइम पेट्रोल देखती है, धारावाहिक देखती है। और माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, मेरी बहन, मैं सभी को एक चीज कहना चाहती हूँ कि मुझे तो धारावाहिक देखा हुआ लगभग 10 साल हो गया, मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन सीरियल चलते हैं टीवी पे। लेकिन जहां तक मैं पहले जानती थी या सुनी हूं लोगों से, किसी भी धारावाहिक में, किसी भी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में, किसी भी तरह के एपिसोड में अच्छी बातें नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ निगेटिविटी, सिर्फ ऐसा चीज परोसा जाता है जिससे आपका फायदा कहीं नहीं होने वाला है और हर जगह नुकसान होने वाली है। और निगेटिविटी एक ऐसी दीमक है कि एक बार अगर लग जाए तो आपके पूरे कैरियर को, पूरे फैमिली को भी बर्बाद कर सकता है। क्राइम पेट्रोल और ऐसे धारावाहिक देख करके तो कभी कभी लगता है कि घर में एक दूसरे पर लोग विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। और इतने शंका में, इतने डिप्रेशन में आदमी अगर जिएगा तो कामयाब होना तो भूल ही जाए। हम जैसा सोच रखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो इसके लिए हमें अपने समय को सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बात करती हूँ छठे स की। छठा स है स्वास्थ्य, हेल्थ। कहते हैं हेल्थ सही तो लाइफ सही। आपका खुद का हेल्थ अगर अच्छा है तभी आप लोगों को खुश रख पाएंगे। खास करके मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, अक्सर महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती है। घर में सबके खाने के बाद जो बचता है वो खाती हैं। कभी अगर कुछ घट गया तो अपने लिए कौन बनाएगा? अगर कुछ ज्यादा बच गया तो बासी को फेंकना क्यों है, खुद खा लेंगे। घर में काम करते करते खाने का भी समय नहीं मिलता है और न्यूट्रिशन का तो कोई ख्याल महिलाएं खास करके अपने ऊपर रखती ही नहीं। लेकिन अगर एक परिवार में महिला अस्वस्थ हो तो पूरे परिवार की सेहत डगमगा सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। देखिए, कितना भी पैसा हो अपने पास, कितनी भी बड़ी कामयाबी हो, कितना भी नाम हो जाए, अगर उस पैसा को एंजॉय नहीं कर पाए, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी मिठाइयां रखी है, लेकिन डायबिटीज हो गई, मीठा खा नहीं सकते हैं, थायराइड हो गई, तला भुना खा नहीं सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारी परहेज हो गई, तो फिर ऐसे जिंदगी जीने का ही क्या फायदा। इसीलिए कामयाब जिंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मैं 7वें स की बात कर रही हूँ, वो 7वां स है संयम, धैर्य। एक बच्चे को भी जन्म देने में 9 महीने का समय लगता है। अगर 9 महीने से पहले बच्चे का जन्म हो जाए तो वो बच्चे की लाइफ भी खतरे में आ जाती है। एक छोटे से बीज को, एक बरगद की पेड़ की बात करें, एक बरगद पेड़ का जो बीज होता है वो सरसों के दाने के बराबर छोटा सा दाना होता है, उससे भी छोटा होता है। लेकिन वो बीज जब जमीन के अंदर सूरज की रोशनी के बिना, पानी के बिना, हवा के बिना अपने आप को संयम के साथ दबा के रखता है तो एक दिन उसमें से नन्हा सा कोपल निकलता है। और कोपल निकलने के बाद भी जब बाहरी हवा को, बाहरी आंधी तूफान को, सूरज की रोशनी को झेल करके संयम के साथ खड़ा रहता है तो एक दिन वो बरगद का पेड़ इतना विशाल पेड़ हो जाता है, इतनी सारी उसकी जड़ें हो जाती हैं कि चाह करके भी उसको गिराना मुश्किल है। बरगद के पेड़ को कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए उसको गिरा नहीं सकती। तो संयम के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ रहेंगे तो जिंदगी में कामयाब कर सकते हैं। बहुत लकी है दोस्त, हम लोग एक ऐसे बिजनेस के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं कि आज के समय में ये बिजनेस आपको पावर देता है बरगद की तरह अपने जड़ों को चारों तरफ फैला करके मजबूती से खड़े होने का। आप किस देश से हैं, किस जगह से हैं, किस सिटी से हैं, किस जिले से हैं, किस गांव से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, देखने में स्मार्ट हैं कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके अंदर अगर ये 7 स है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी कैसे इस बिजनेस में कामयाबी आती है। बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए, आज से 200 साल पहले की बात करें, 200 साल पहले हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर था उसमें 2 तरह के लोग होते थे। एक बहुत अमीर होते थे, दूसरे बहुत गरीब होते थे।
जो अमीर लोग होते थे वो इतने अमीर होते थे, वो राजा होते थे, साहूकार, सेठ, मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, और जो गरीब होते थे वो गुलाम होते थे। गुलामों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती थी। गुलामों का रहना, खाना, पीना, सोना, जगना, जीना, मरना, हर कुछ डिपेंड होता था उसके मालिक के ऊपर। और कहते हैं कि जब बंदे मुसीबत में हो, जब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, तो ऊपर वाला उससे निकलने का रास्ता बताता है। और उस आज से 200 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, लगभग 150 से 200 साल पहले एक नया बदलाव आया। परिवर्तन संसार का नियम है, हमेशा अपने आप को प्रकृति बदलते रहती है। एक नया बदलाव आया, इंडस्ट्री शुरू हुई, और जब इंडस्ट्री शुरू हुई तो वहां से नौकरियां शुरू हुई और छोटे छोटे व्यापारी शुरू हुए, और एक नए क्लास का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। आज के समय हिंदुस्तान में 80% लोग मिडिल क्लास में हैं, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा में मिडिल क्लास है, क्योंकि खास करके लॉकडाउन के बाद जो देश की स्थिति बदली है, नौकरियां बहुत सारी कम हो गई है, बेरोजगारी का दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के पास रोजगार के अवसर बहुत कम हो गए हैं, देश अपना तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, आधुनिक युग हो रही है, कंप्यूटर युग में जी रहे हैं हम लोग, मशीनरी ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है, और मशीन के काम करने का नतीजा है कि देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन जहां 100 लोग काम करते थे वहां अब एक मशीन काम करती है, और 99 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं अपने आप को अमीर बनाना, तो मेरे दोस्त जानना पड़ेगा कि अमीर आदमी करते क्या है। आज अमीर आदमी हम लोग किसको जानते हैं? टाटा, बाटा, अंबानी, अडानी, अदानी, बड़े बड़े सुपरस्टार, वो चाहे फिल्म से हो या क्रिकेटर हो, ये लोग आज के समय में अमीर हैं। और जितने भी अमीर लोग हैं वो कुछ ना कुछ बेचते हैं, लेकिन हम आम इंसान के पास चैलेंज आता है कि अगर हम बेचने जाएं तो बेचे क्या? मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, भगवान कृष्ण ने गीता में कह के गए थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। मतलब कि हमारे बंदों को, जब जब मेरे बंदों को कोई परेशानी होगी, कोई कष्ट सताएगा, कोई दुष्ट सताएगा, तो मैं किसी न किसी रूप में उसके मदद के लिए आऊंगा। और आज के समय में मिडिल क्लास को अमीर बनाने के लिए, उसके मदद को करने के लिए ऊपर वाला का भेजा हुआ एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक ऐसा बिजनेस जो एक आम आदमी को मौका देता है अपने सारे सपनों को पूरा करने का। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इस सिस्टम में जैसे ही कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसका सपना होता है कि डायमंड तक जाना है, और डायमंड तक जाने के लिए जैसे एक क्रिकेटर को अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट क्लब ज्वाइन करके सीखना पड़ता है, वैसे ही अगर आप डायमंड तक जाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, डायमंड क्लब को ज्वाइन करें। मैंने बात की कि आपका हर तरह का सपना पूरा करने का क्षमता इस बिजनेस में है। मेरा सपना था विदेश टूर का, मैं विदेश टूर करने गए क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन पे काम किया, न्यूट्रिशन को सेल किया, अपने टीम को न्यूट्रिशन सिखाया, और इसीलिए मुझे विदेश टूर जाने का मौका मिला। और आज भी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, घूमना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, देश में बहुत सारे पॉइंट्स है वहां घूमना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी नॉलेज लेकर के अगर न्यूट्रिशन के साथ काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बीमारी से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं। इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे लीडर्स के बारे में जान सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, और उनसे सीख करके अपने बिजनेस को कई गुना रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक अपील करती हूँ कि जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के लोगों को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आप नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा टीम को नॉलेज देंगे उतनी अच्छी आपकी अचीवमेंट होगी। और बहुत अच्छा जो अभी मौका है अपने पास टूर का, जरूर इसको अपनाना चाहिए। आप लोगों से मिलकर के बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बस अपने बात को यही समाप्त करते हुए एक मैसेज आज आप लोगों के बीच में जरूर देना चाहूंगी। एक आग जो मेरे सीने में है आपके सीने में भी लगाना चाहूंगी कि उठो भारत के वीरों,
कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, जन्म लिया जिस धरती पे उसका फर्ज निभाना बाकी है। अभी तो बस आगाज हुई, अंजाम अभी तो बाकी है, और आर्थिक आजादी के अभियान को हर घर घर में पहुंचाना बाकी है।